डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला नहीं हो सका, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनकी जमात आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। इरेलीवेंट सा है, कोई भी हुकूमत बन जाए बस बनाए, ये टर्मोइल ख़त्म करें, इसको इंटरनल टर्मोइल को। और जो फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनसे इस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और जोड़ तोड़ का कोई ताल्लुक है नहीं। सही। सूरत हाल बड़ी एक अजब तरफ है इस वक्त। अच्छा, इसमें जो दो तीन बातें ऐसी हैं और ख़त्ते के हवाले से मैं सबसे अच्छी बात जो नज़र आई है हमें पिछले 24 घंटों में जो खबर आई है वो यही कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और इसका एक जो है वो तहरीरी तौर पे भी मामला सामने आएंगे और तुर्की और कतर दोनों की मीडिएशन बड़ी। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि दिल साफ होनी चाहिए और नीयत ठीक होनी चाहिए। और नीयत ये होनी चाहिए कि साथ रहना है, आगे चलना है, अमन सुकून से रहना है और तरक्की की तरफ जाना है। ये मैं सिर्फ अपने अफगान भाइयों से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक मजमूई तौर पे एक ओवरऑल, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है कि खाना जंगी रही है, बर्बादी रही है, ख़ास किस्म के एक माहौल में लोग वहाँ से दरबदर हुए हैं, फैमिलीज़ निकली हैं, दूसरे मुल्कों में उनने अपने कारोबार जाके सेट किए, पाकिस्तान में आए, वापस जा रहे सारे। लेकिन इस दौरान एक बहुत अजब सी बात जो है वो सामने आई है और वो ये है कि जो हमारे अफगान भाई हैं उनको शायद अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि उनका एक मुल्क है अफगानिस्तान। अच्छा, ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी तकलीफ के साथ ये बात, सही। क्योंकि वो इतना अरसा बाहर उन लोगों ने गुजारा है अफगानिस्तान से कि वो वहीं रच बस गए हैं। वो अगर आएंगे तो मतलब उनकी फैमिलीज भी, मिसाल के तौर पे खलीजी मुल्कों में आप जाएं, बड़े प्यारे और बड़े खूब, और वहाँ की जो तरक्की है उसमें बड़ा रोल प्ले किया अफगान हमारे भाइयों ने। लेकिन उनको इस बात का यकीन नहीं आता कि यार यहाँ से कभी हमने अपने मुल्क भी जाना है वापस, हमारा कोई अफगानिस्तान भी है। देखिए ना, ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वो जो फ़लस्तीनी है उनका तो तबाह हो गया पूरा गज़ा। वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, हम गज़ा को तामीर करेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल अफगानिस्तान की बनी होती जैसी गज़ा की बनी है। लेकिन अफगान हमारे भाई जो हैं वो समझते हैं कि शायद हम, चूँकि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में वो हैं, अगर हमारे मेहमान रहे, अच्छी तरह जा रहे हैं, नहीं जा रहे, दुख है हमें, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन वो पाकिस्तान कोई उनका कहना कि पाकिस्तान ही, क्योंकि यहीं पर कई नस्लें हैं ना, उनकी बच्चे पैदाइश हुई, बड़े हुए। जो खलीजी मुल्कों में कहते हैं खलीजी मुल्कों के हैं, जो यूरोप में वो कहते हैं यूरोप के हैं। अब एक ये भी मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा यार ये भी बड़ा इशू है कि उनको किसी तरह बताया जाए कि एक मिनट ठहर जाए, आपका एक मुल्क है जो इस वक्त आज़ाद है, जिसको आपने जाके तामीर करना है। मतलब आपने वापस जाके उस मुल्क को तामीर करना। अभी आप ऐलान करें फ़लस्तीनी रियासत का और कहेंगे पूरी दुनिया से फ़लस्तीनी वहाँ पर आ जाएंगे, वो मतलब उसकी तरक्की और तामीर में, हालांकि शायद वो इतने ट्रेंड ना हो कंस्ट्रक्शन में और बाकी जितने के अफगान, तो ज़ाहिर अफगान का तो अफगानों का तो तिजारत में बाकी जगहों पे बड़ी ज़बरदस्त कौम है। लेकिन मसला ये कि उनका एक मुल्क है, उनका एक मुल्क है जिसको जाके उन्होंने बनाना है। उन्होंने खलीजी ममालिक को या यूरोप को या पाकिस्तान को या भारत को नहीं तामीर करना, उन्होंने अफगानिस्तान को तामीर करना है। अब इशू ये है सारा, ये मैं बात तंज नहीं कर रहा, ये मैं बात बड़ी तकलीफ के साथ मैंने पहले कहा ना, क्योंकि खाना जंगी के नतीजे में, अब मैं मिसाल के तौर पे जैसे प्रेफर आप करेंगे जी काबुल या दिल्ली, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक इशू नहीं है, ये उसे छोड़ देंगे ताल्लुकात कैसे हैं, और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। वो कहेंगे दिल्ली में रहेंगे क्योंकि हम घूमेंगे फिरेंगे, आराम से सैर करेंगे, जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बच्चे हैं, आराम से ज़िंदगी गुजार। आप कहें पाकिस्तान, वो कहेंगे पाकिस्तान में रहेंगे यहाँ पर आराम से। अफगानिस्तान
भाई अफ़गानिस्तान को जो तजर्बा आपने हासिल किया है पूरी दुनिया में, उसको जाके अफ़गानिस्तान को बनाए ना, अफ़गानिस्तान को तामीर करें। तो लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान में ही नहीं रहेंगे और वहाँ पर आप दहशत इस तरह की सूरत रखेंगे कि कोई बाहर से आ जाए और फिर दोबारा आके कोई करे, कोई फोर्स आ जाए, कोई हमले होते रहे, कुछ होते, ऐसे चल नहीं सकता। पहले तो ओन करें अफ़गानिस्तान को कि ये हमारा मुल्क है, हमारे। अब वहाँ लड़ रहे हैं, बाहर की फोर्सेस चली गई, वो चली गई, तो फिर अब आप उसको बनाए आगे। तो ये मुझे बड़ी खुशी है और मैं अपने मुल्क से भी और दुनिया से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस वक्त पहली प्रायोरिटी अफ़गानिस्तान, अफ़गान भाइयों की मदद, उनकी अरसर नौ तामीर वहाँ पे कैसे होती है। लेकिन वो तब होगा जब खुद वो उस राह पे चलेंगे, तभी मुमकिन है ना। मैं अगर अपने घर को खुद आग लगाने पे तुल जाऊं तो मुझे बताएं कि फिर दूसरा क्या मेरी घर की मदद करेगा आके। या मैं ये कहूँ कि जी मैं वो इस घर में जितने पूरे इलाके के बदमाश हैं, वो बाकी इलाका तो सारा अच्छा रहे, मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ पर भी शॉपिंग करूँ, वहाँ जाऊँ तो वहाँ पर भी आराम से रहूँ, वहाँ इधर उधर सब जगह। लेकिन यहाँ पर जो है वो सारे चोर बदमाश 28 गिरे में यहाँ पे जमा करके रखूं, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो इसको, घर को पहले साफ करें जी, ठीक है ना, घर तो घर है ना आपका, इस घर को पहले साफ करें, यहां से मुकम्मल खात्मा करें दहशतगर्दी का। जी, यहाँ पर एनजीओ, वो आप बच्चों के यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, बच्चों की आप तालीम का इंतज़ाम करें, उसमें दुनिया भर से लोगों को बुलाएं। इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पे मैंने कभी एक लफ्ज़ भी इसमें मैंने नहीं किया। स्पॉन्सर करते हैं नहीं करते क्या, वो छोड़ दें पुरानी। लेकिन अगर वो वहाँ स्कूल कॉलेज बनाते हैं, सफारती ताल्लुकात भारत अपने करता है तो करे। इशू तो प्रोक्सीज के हवाले से आता है ना। इन्वेस्टमेंट करें, बढ़ें आगे, पढ़ाई करें, पूरी दुनिया में जाएं, जो करना है करें, लेकिन टेररिज्म के लिए सवाल इस्तेमाल होनी चाहिए। इसमें कोई एक बात बताएंगे, इसमें कहीं पर कोई कहेगा नहीं जी होनी चाहिए, दुनिया का कोई आदमी कहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ हमारी तरफ से भी जो बात जाएगी वो भी उनको समझ आएगी, उनकी बात हमें समझ आएगी, और आखिर में फिर उसके बाद जो है वो दिल से, लिखत पढ़ा तो कुछ नहीं है, इसको ये छोड़ दें, दिल से। और ये भी मैंने कल बात की थी ना कि ज़बान की बड़ी वैल्यू होती है। पख्तून कौम तो हम मतलब है कि उनको पहचानते इसी बात से कि ज़बान दी। अब ज़बान से बात अगर कागज़ पे चली जाए तो ये तो रवायत तो टूट गई, पख्तूनों की रवायत टूट रही है। वो तो ज़बान दी है हमने, वो तो ज़बान के ऊपर जो है ना वो मतलब अपनी जाने देने वाली कौम है। तो मुझे नहीं पता कि वो ज़बान से वो कैसे पीछे गए हैं, कौन से लोग हैं उनके। और बात यहाँ तक आ गई है कि जी कागज़ पे लिखें क्योंकि आपकी ज़बान का एतबार नहीं है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ऐसे मुल्क जो कि दरमियान में आए हैं वो भी, उनके लिए भी एक हसीमत का सबब कि भाई हमारे यहाँ जो डील होती है तो वही बढ़ जाती है। मतलब उनके यहाँ जो डीलें हो रही हैं, जिन मुल्कों का मैंने बरादर मुल्कों का नाम लिया तो वो तो बस हवा में ही खड़ी है ना कि कौन सी डीलें हुई हैं, अमन कौन सा हो गया उनके नतीजे में। तो ये है कि ये तो दोनों मुल्कों के लोगों को, जो अकाबरीन हैं, जो समझदार हैं, जो गैर जज्बाती हैं, जो उनको देखना है कि हमने आगे कैसे चल रहे हैं। यहाँ तरक्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खुलने हैं, राहदारियाँ खुलनी हैं, यहाँ पे तिजारत होनी है। ये कैसे मुमकिन है कि हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ आराम से गुजारें और हम देखेंगे हमारे अफ़गान भाई जो हैं वो प्रॉब्लम्स में। लेकिन एक हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं ना जी, एक हालात ऐसे, एक सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी गई है ना कि उधर से जब अटैक इधर होगा तो इधर से जवाब में आपके ख्याल से क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो तलखियों को ख़त्म करें, आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ जो कल हुआ, और ये आगे चलना चाहिए। वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम वहाँ जाएँ, वो हमें बुलाएं तो हम जाएँ, तो वो तो बहरहाल हमारी तरफ से दावत, उनके आएँ, लोग मिलें, आपस में इसको तय करें मामला। तो लेकिन ये है कि अच्छा हुआ कि ये मामला तय पाए, और मेरी दुआ है कि जो गलत फहमियाँ हैं और जो अनासर हैं, पहले तो कटुटों को
उठा के साइडों पे फेंके ना। ये कल किसको मारा है पता नहीं, नायब पता नहीं क्या, वो उधर टीटीपी का, वो कनटुट्टे जराइम पेश अनासर, क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, चोरी चकारी इनका काम है। इनका क्या ताल्लुक है, ये नाम लगा दें इनके साथ कुछ भी, कोई तंजीम फलाना डिमाकना। जो इंसानों को कत्ल कर रहे हैं बेगुनाहों को, ये मुसलमान होंगे? ये मुसलमान क्या, ये किसी भी मज़हब के होंगे, ये इंसान भी होंगे। ये तो छोड़ दें, हम मैं इस्लाम की क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा अब आ जाए जी, जो हालात क्या हैं, बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। एक तो जो दो शख्सियात के, अच्छा अब ये बड़ी एक अजीब है, ये ट्रिकी सी है सिचुएशन कि ये क्या है। सही। दो शख्सियात के दरमियान मुलाकात हुई, एक हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर पैटी हेग्सेथ, सही, कुआलालंपुर में, सॉरी हाँ कुआलालंपुर में आसियान समिट की साइड लाइन्स पे उनकी मुलाकात हुई भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह जी से। सही। अब इतनी तनाव में, जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार एक मुस्तकिल वो साथ तैयारे और ये और सारे वो जो भी चल रहा है पिछले कई महीनों से, मेरा सालों से चल रहा है। बहरहाल लोग इसको ट्रम्प से रिलेट करते हैं, मैं उसको प्री ट्रम्प भी, बाइडेन दौर को भी मैं समझता हूँ कि उसमें भी यही खेल चलता रहा है। मेरी अपनी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। अब जो मैसेज है एक्स पे, अगर मैं पैटी हेग्सेथ का मैसेज पढ़ूँ 1, वो कह रहे हैं जस्ट मेट विद राजनाथ सिंह टू साइन अ 10-year US इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा, दिस एडवांसेस अवर डिफेंस पार्टनरशिप, अ कॉर्नर स्टोर फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डिफेंस। We are enhancing our coordination, info sharing and tech cooperation. Our defense ties have never been stronger. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? मतलब क्या कर रहे हैं 10 साल? मतलब 10 साल में इन्फो ट्रांसफ़र और कोऑर्डिनेशन और टेक कॉरपोरेशन। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि, मेरा ख्याल है इंडिया में लोग ज़रा इसको बगौर देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो उनका फिर राजनाथ सिंह जी का मैसेज आया। उसके बाद वो जो मैसेज था उनका, उसमें उन्होंने उसका जब जवाब दिया, अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, हाँ, उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो है ये जी, अगर हम इसको बड़ा कर सकें, बड़ी अच्छी मीटिंग रही, फ्रूटफुल, यूएस काउंटर पार्ट के साथ, पैटी हेग्सेथ के साथ, ये कुआलालंपुर में 10 साल की फ्रेमवर्क US इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप हमने साइन कर लिया मुआहदा। फ्रेमवर्क खाका, मतलब फ्रेमवर्क है, अभी कोई उसमें कोई डिटेल्स नहीं है, 1 2 3 4 5 एक ढांचा तैयार हो। ये हर कुछ अरसे के बाद एक ढांचा तैयार होता है, ज़रूर वही ढांचा होता है, उसमें आगे क्या है अभी किसी को नहीं पता। मैं इंडिया में पूछा लोगों को, अमेरिकन आगे भी किसी को कुछ नहीं, वो एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, ये जो है ये न्यू एरा शुरू हो रहा है हमारा, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप। कौन सी भाई, कौन सी पार्टनरशिप? अच्छा, डिफेंस फ्रेमवर्क विल प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन। अच्छा, अभी पॉलिसी डायरेक्शन तय होगी, एक पहले फ्रेमवर्क बनेगा, फिर पॉलिसी डायरेक्शन तय होगी, फिर एंटायर स्पेक्ट्रम इंडिया US डिफेंस। यार ये राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मौका मिल गया, ऐसा खत डाल दो जो हो रहा है पिछले चंद महीनों से। एक सेकेंड देखिए ना, अच्छा, फॉर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप। वो क्या भाई, इट इज अ सिग्नल फॉर अवर ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक यार। अच्छा, ओहो, डिफेंस विल रिमेन अ मेजर पिलर ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशंस। अच्छा, आवर पार्टनरशिप इज क्रिटिकल फॉर enduring a free, open, rule-based Indo-Pacific region। इत्यादि। एक फ्रेमवर्क कागज, एक पेज का कागज करके साइन खत्म। अब उसमें क्या है, वो क्वाड किधर है, ऑकस किधर है, वो जहाज F-35 थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी, वो किधर,
वो कहाँ है सारा? देखे ना, वो न्यूक्लियर सबमरीन कोरिया को दे दिया, उस जापान परेशान है, जापान की प्राइम मिनिस्टर परेशान है। उनकी आज प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी, जो कि चाइना के, जो आपको पता है ताइवान चली गई थी, उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। और प्रीमियर शी जिनपिंग ने कहा है उनको एक तो दावत दे दी आने की, ठीक है, एक वक्त जापान भी जाएंगी वो पहले वो शायद चली जाए। और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई दोनों की, और काफ़ी लंबी मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि मैं चाइना से अपने ताल्लुकात अच्छी रखना चाहती हूँ, रीजन के अंदर मामला थी, क्योंकि साउथ कोरिया को दे दिया उठा के वो जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन, और ऑस्ट्रेलिया को दिया नहीं है अभी, और क्वाड है ही नहीं। तो अभी अगर आपने डिफेंस करना है, इंडो पैसिफिक में एक डायनामिक शिफ्ट लाना है, तो सबसे पहले तो क्वाड एक्टिव होता ना। वो क्वाड तो उसका तो नाम भी नहीं, उसकी तो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तो ये जो है ये एक अजीब सी एक बहरहाल एक फ्रेमवर्क 10 साल यानी 2035 में प्रेसिडेंट ट्रम्प दूसरे इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। उन्होंने कह दिया मैं हिस्सा नहीं लूंगा, ठीक है ना। जेडी वेंस से पूछा तो जेडी वेंस कहते हैं कि मैंने भी अभी कोई फैसला नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि नहीं, अमेरिका का कानून इजाज़त नहीं देता कि कोई शख्स तीसरी दफा इलेक्शन में हिस्सा ले। जेडी वेंस ने यह भी कहा है कि मैं चाहता हूँ मेरी अहलिया जो उषा हैं वो क्रिश्चियन हो जाए। उन्होंने ये भी कहा एक तकरीब में खिताब करते हुए। तो अब ये क्यों कहा उन्होंने भाई? उनकी मर्जी, उनके अहलिया हिंदू हैं, मतलब ये तो वो मतलब ये कहना बड़ी अजीब बात है जी। उनके अहलिया हिंदू हैं और उन्होंने एज ए हिंदू शादी की उनके साथ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ कि जो है, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो रही होगी उनको वहाँ पे, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है उसमें, तो बड़ी अजीब सी सूरत बनी हुई है। एनीवे अब जनाब, तो एक तो ये इसका कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा ये क्या है।